चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग मशीन आवर रेट का कंप्यूटेशन सीखेंगे। 1 घंटा अगर मशीन चलेगा तो उसका कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द मशीन आवर रेट। कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, इंस्टॉलेशन चार्जेज है 20,000 और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये है इसका फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट, यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट या शॉप जहाँ पर ये मशीन इंस्टॉल्ड है, उस मशीन का नंबर, इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है, एक्चुअली मशीन कितना घंटा काम किया है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जरा क्वेश्चन में देख लीजिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड आइडियल टाइम है 50 आवर्स, मतलब 50 आवर्स मशीन काम नहीं किया है, और नॉर्मल वर्किंग डेज है 250 डेज ऑफ 8 आवर्स एंड 50 डेज ऑफ 5 आवर्स। ये नॉर्मल वर्किंग आवर है। 250 डेज 8 आवर्स करके 2000 आवर्स हो गया और 50 डेज 5 आवर्स करके 250 आवर्स हो गया। टोटल 2250 आवर्स हुआ, जिसमें 50 आवर्स आइडियल है, मतलब काम नहीं हुआ। तो इफेक्टिव आवर हमारा हो गया 2200 आवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2200 आवर्स। कॉस्ट है 2 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 20,000, लाइफ है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। ये सब पहले इन्फॉर्मेशन मशीन का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब पार्टिकुलर्स, पहला कॉलम होगा एक फिक्स पीरियड का होगा, चाहे वो पर ईयर होगा, चाहे पर मंथ होगा, चाहे पर वीक होगा, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 ईयर का डाटा दिया हुआ है। 1 ईयर में टोटल 2200 आवर्स मशीन रन किया है, इसलिए यहाँ पे पर ईयर का कॉलम होगा। अगर ये पर मंथ का होता तो यहाँ पे पर मंथ का कॉलम होता। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा यहाँ पे एक फिक्स पीरियड का पहला वाला कॉलम होगा और पर आवर सेकंड कॉलम होगा। पार्टिकुलर में 2 पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर आवर का निकलता है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये पहला वाला कॉलम में होगा एक पर्टिकुलर पीरियड का, चाहे पर ईयर हो, चाहे पर मंथ हो, चाहे पर वीक हो। तो फिक्स्ड में बहुत आइटम आता है, वेरिएबल में कुछ आइटम आता है। वेरिएबल का आइटम याद कर लीजिए। वेरिएबल में आता है आपका डेप्रिसिएशन, पावर, ऑयल लुब्रिकेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस का अगर फिक्स्ड परसेंटेज दिया रहेगा तो फिर ऊपर वाले में आ जाए, नहीं तो नीचे वाले में आएगा। ड्राइवर सैलरी, तो मोटा मोटी यहाँ पे 4 आइटम आता है। डेप्रिसिएशन आता है, पावर आता है, ऑयल लुब्रिकेंट आता है और रिपेयर मेंटेनेंस आता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया हुआ है 2 लाख, इंस्टॉलेशन 20,000 है और लाइफ 10 ईयर्स है। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख, इंस्टॉलेशन दिया हुआ है 20,000 माइनस स्क्रैप दिया हुआ है 10,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। 1 ईयर में 2200 इफेक्टिव आवर काम हुआ है, तो इसको 1 घंटे का निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2200 कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल खर्चा पर आवर का होता है। ये आपका आएगा 9.55। उसके बाद दिया हुआ है रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ है 3000। रेंट तो फिक्स है, यहाँ आएगा फिक्स एक्सपेंसेस में। रेंट पर मंथ है 3000, तो पर ईयर का कितना होगा 3000 इंटू 12, ये हुआ पर ईयर का। और ये जो मशीन है ये एक शॉप में इंस्टॉल्ड है और वो पूरे शॉप का 1/3 एरिया कवर करता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मशीन ऑक्युपाई 1/3 ऑफ द शॉप एरिया एंड इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स एंड एंटिसिपेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000। सम से एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। तो 1/3 एरिया कवर करता है तो 1/3 ही यहाँ पे आएगा, यहाँ आया 12,000। इंश्योरेंस प्रीमियम है 1% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड है, परसेंटेज दिया हुआ फिक्स है, तो यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स वाला में। कैपिटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, तो कॉस्ट है 2 लाख, इंस्टॉलेशन है 20,000, इसका 1% मतलब 1/100, ये आपका आएगा 2200। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द शॉप पर मंथ है 300, फिक्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300 पर मंथ है, तो 300 इंटू 12। अब ध्यान देना है अपने को यहाँ पे कि ये जो 300 खर्चा है ये फॉर द शॉप है या फॉर द मशीन है। फॉर द शॉप होगा, इसका मतलब पूरी दुकान का है, तो पूरी दुकान में मशीन तो 1/3 एरिया पर ही है, तो फिर उसका यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से बढ़ता है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ दिया होता कि पूरी दुकान में 4 लाइट है, जिसमें से एक पूरी दुकान में 4 पॉइंट है, जिसमें से 1 पॉइंट मशीन के लिए है, तो 1/4 हो जाता। कुछ नहीं बोलेगा तो एरिया से बढ़ जाएगा, जितना एरिया कवर कर रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा यहाँ आ जाएगा 1200। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 0.5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, परसेंटेज दिया हुआ इसलिए फिक्स में आएगा। तो इसका कैपिटल कॉस्ट है 2 लाख प्लस 20,000 का इंस्टॉलेशन है, तो इसका कैपिटल कॉस्ट है 2,20,000, इसका 0.5%। ध्यान दीजिए पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। 13,200। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है 1,800, ये भी फिक्स है, तो 1,800 इंटू 12, 1,800 इंटू 12। और क्वेश्चन में बोला है कि सुपरवाइजर डिवोट 1/4 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, तो इसका 1/4 आ जाएगा 5,400।
Rate of power charges for 100 unit is 55 rupees and machine consume 16 unit of power पर आवर। पावर का खर्चा है वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल खर्चा तो 1 घंटे का निकलेगा। 1 घंटे में ये मशीन 16 यूनिट कंज्यूम करता है, तो 16 यूनिट का कॉस्ट निकालना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 100 यूनिट का कॉस्ट है 55 रुपीज, तो 1 यूनिट का कितना होगा 55 डिवाइडेड बाई 100, ये निकला 1 यूनिट का। तो 16 यूनिट का कितना होगा, क्योंकि 1 आवर में 16 यूनिट कंज्यूम होता है, ये आया 8.80 ये। उसके बाद द मशीन ऑक्युपाई 1/3 ऑफ द शॉप एरिया हो गया। सुपरवाइजर डिवोट 1/4, ये भी हो गया। उसके बाद इफेक्टिव वर्किंग आवर का दिया हुआ है, खत्म हो गया। अब जो फिक्स खर्चा है पर ईयर का, इसका टोटल करते हैं हम लोग। इसका टोटल आएगा 34,000। ये हुआ आपका, ये 34,000 कॉस्ट 2,200 आवर्स का हुआ है। टोटल कॉस्ट फॉर 2,200 आवर्स। 1 घंटे का कॉस्ट क्या हुआ, ये हो जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाई 2,200 आवर्स, तो 1 घंटे का रेट हुआ 15.45, 15.45 ये। अब ये इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आएगा 33.80। यही हुआ मशीन आवर रेट, ऐसे बनता है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस में खर्च को बांट के बनाना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो सारा खर्चा एक लाइन से लिखते जाइए, जो भी खर्चा आएगा उसको 1 आवर का निकाल के यहाँ पर सेकंड कॉलम में बैठाते जाइए। पहला वाला कॉलम बनाने का जरूरत नहीं। जैसे ये आपका आया 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2,200, तो 1 घंटे का निकल जाएगा। वैसे सबका 1 घंटे का निकाल के टोटल कर दीजिए। ये फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट के बनाना जरूरी नहीं है, तब भी तो वही खर्चा आएगा। लेकिन सब बुक में ऐसा ही किया हुआ है। ये ऐसा इसलिए किया हुआ है कि आगे डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसलिए ऐसा किया हुआ है। तो आपका मर्जी, आप जैसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही सम और करते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, फ्रॉम द डिटेल्स फर्निश्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। मतलब मशीन और मशीन चलाने वाला वेजेस भी इसमें आ जाएगा। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है 21,600 और नॉर्मल वर्किंग आवर दिया हुआ है 200 आवर्स, जिसमें 75% इफेक्टिव आवर्स है, मतलब बाकी 25% आइडियल है। तो 200 का 75% मतलब 150 आवर्स ही इफेक्टिव वर्किंग आवर है। तो पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल में आता है, देखिए 21,600 इंटू 10%, ये हुआ पर ईयर का डेप्रिसिएशन, इंटू 1/12 करेंगे तो ये 1 मंथ का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव आवर पर मंथ का दिया हुआ है और इस सम में इफेक्टिव आवर पर ईयर का दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे पर मंथ का निकलना पड़ेगा। पहला वाला कॉलम पर मंथ होगा। 1/12 ये निकला आपका 1 महीने का, और 1 महीने में 150 आवर्स इफेक्टिवली काम हो रहा है, तो 1/150 कर देंगे तो 1 घंटे का निकल जाएगा। ये आ रहा है 1.20। यहाँ पे हम ये वाला कॉलम नहीं बनाया है डिटेल का, डिपार्टमेंट, शॉप, मशीन नंबर, ये एक सम में करके दिखा दिया। हर सम में एग्जाम में जब करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डाटा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो डैश कर देंगे। चलिए आगे देखिए, वेजेज ऑफ मशीन मैन है 4 पर डे ऑफ 8 आवर्स और वेजेज ऑफ हेल्पर है ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है बोनस मिलेगा इन लोग को 33 1/3%, डीए मिल रहा है 75 पर मंथ करके। तो इन लोग का जो वेजेज है रफ में कंप्यूट कर लेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं वेजेज ऑफ मशीन मैन और वेजेज ऑफ हेल्पर, इन दोनों का हम लोग यहाँ पे वर्किंग में पहले कंप्यूट कर लेते हैं। ये वेजेज ऑफ मशीन मैन एंड हेल्पर, मशीन मैन हेल्पर, यहाँ आगे 2 कॉलम कर लेते हैं। पहले लिखते हैं वेजेज। मशीन मैन का वेजेज दिया हुआ है 8 घंटे का 4 रुपया, तो 200 घंटे का कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 200। याद रखिए यहाँ पे 200 होगा, 150 नहीं होगा, क्योंकि वर्कर को 200 आवर्स का पैसा देना होगा। ये आया 100 रुपीज़ और हेल्पर का 8 घंटे का 2 रुपया है, तो 2 डिवाइडेड बाई 8, इसका भी 200 आवर्स का 50 रुपया। उसके बाद यहाँ पर ऐड टियरनेस अलाउंस 75 रुपीज़ दिया हुआ है, दोनों का 75। प्रोडक्शन बोनस ये बोला है 33 1/3% ऑफ बेसिक एंड डीए, 33 1/3% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ये जो बेसिक प्लस डीए इसका 175 है, इसका 125 है। इसका 33 1/3% मतलब 1/3, तो इसका आ रहा है 58.33, इसका आ रहा है 58.33 और हेल्पर का आ रहा है 41.67। फिर है लीव वेजेस, ये भी मिल रहा है। ये बोला है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, यानी 175 का 10% 17.50 पहले वाले का और दूसरे वाले का 12.50। टोटल 250.83, 179.17।
इस तरह से इन लोगों का अलग से वेजेस निकाल के यहाँ पे, तो पहले वाले का है 250.83 और दूसरे वाले का 179.17। नेक्स्ट देखिए वेजेज ऑफ मशीन मैन एंड वेजेज ऑफ हेल्पर के बाद दिया हुआ है पावर कंजम्पशन एस्टिमेटेड एट ₹150 पर मेंसम। मेंसम मतलब मंथ होता है। एक महीने का 150 और एक महीने में 150 आवर्स मशीन इफेक्टिवली रन करता है। तो एक घंटे का पावर यहाँ निकाल लेते हैं वेरिएबल में। एक महीने का 150 और एक महीने में 150 आवर्स रन कर रहा है, तो एक घंटे का ₹1 होगा। सुपरविजन चार्जेज अपॉर्शन टू द मशीन सेंटर है 300 पर मंथ। तो सुपरविजन चार्जेज तो फिक्स में आता है। सुपरविजन चार्जेज फॉर दी मशीन बोला है ₹300। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग फिक्स में आएगा। ये 300 पर एनम दिया हुआ है, तो एक मंथ का कितना होगा 25। रिपेयर एंड मेंटेनेंस परसेंटेज नहीं दिया हुआ है इसलिए नीचे आएगा। 150 पर मेंसम दिया हुआ है एक महीने का। इसका भी इसी तरह से निकलेगा जैसे पावर का निकला था। 150 डिवाइडेड बाई 150, इसका भी ₹1 आएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग है पर एनम है 1000। इंश्योरेंस यहाँ फिक्स में आएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग 1 ईयर का ₹1000 है, तो 1 मंथ का कितना होगा, यहाँ पे फिक्स पीरियड मंथ है। या 83.33, ये सब में भी 0 लगा देते हैं। अदर जनरल एक्सपेंसेस है 2160 पर एनम, ये भी फिक्स है। अदर जनरल एक्सपेंसेस 2160 डिवाइडेड बाई 12 होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 मंथ का चाहिए। 180.00। प्रोडक्शन बोनस हो गया, डीए भी हो गया, लीव वेजेस भी हो गया, खत्म। अब इसका टोटल करते हैं। ये पहला वाला कॉलम का टोटल आ रहा है 1018.33। 1018.33 यह आया टोटल कॉस्ट फॉर 150 आवर। एक घंटे का कितना होगा 1018.33 डिवाइडेड बाई 150। तो एक घंटे का यहाँ निकाल लेते हैं सेकेंड कॉलम में 6.788। अब ये चारों को जोड़ देते हैं 9.988। ये निकला मशीन आवर रेट। तो इस तरह से हम लोग मशीन आवर रेट का कंप्यूटेशन करते हैं। अब हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना सीखेंगे और इस पर बेस होके 1-2 सम करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, लेबर आवर दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है। उसके बाद ये कुछ ओवरहेड खर्च दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, मशीन आवर कितना घंटा चला है, ये सब दिया हुआ है। इससे हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट कंप्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट, ये सबसे कंप्यूट करना। चलिए देखिए, पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और अगर परसेंट में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,50,000 रुपया और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 75,000 इंटू 100, ये हुआ 200%। माने ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट का 200% है। जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा उसका 200% ओवरहेड होगा, ये इसका मतलब हुआ। नंबर 2 है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। प्रोडक्शन ओवरहेड तो 1,50,000 ही है और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 50,000 इंटू 100 या 300%। का मतलब हुआ कि ओवरहेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 300% होगा। जितना भी हमारा लेबर कॉस्ट होगा उसका 300% प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट परसेंटेज। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट मटेरियल था, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर होगा, वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड बाय प्राइम कॉस्ट होगा इंटू 100। प्रोडक्शन ओवरहेड 1,50,000 है डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट होगा आपका मटेरियल प्लस वेजेज। तो मटेरियल है 75,000 और वेजेज है 50,000 इंटू 100, 120%। नेक्स्ट है लेबर आवर रेट। ये होगा प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। प्रोडक्शन ओवरहेड वही है 1,50,000, डायरेक्ट लेबर आवर 30,000 आवर्स। ये आपका गया ₹5 पर आवर, पर लेबर आवर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मशीन आवर रेट
हम लोगों का प्रोडक्शन ओवरहेड बाई मशीन आवर्स। प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,50,000, मशीन आवर है 25,000, आपका है ₹6 पर मशीन आवर। तो जिस भी बेसिस से हमको प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना रहता है उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, इंटू 100 नहीं करेंगे तो ऐसे रेट में आ जाएगा। ऐसे रिकवरी रेट निकाल के उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। इस पर बेस होकर कुछ सम्स है वो देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीन कॉस्ट सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर मंथ आर एज अंडर। पावर है, मेंटेनेंस है, मशीन ऑपरेटर वेजेस है, सुपरविजन है एंड डेप्रिसिएशन है। अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए 30 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है और टोटल 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्ट बी 10 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्ट सी 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से 300 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्ट डी 4 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से 260 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। द इंटायर प्रोडक्शन वाज टू बी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट ऑन कॉस्ट प्लस 20% बेसिस। मटेरियल कॉस्ट सबका दिया हुआ है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन वाइज कॉस्ट एंड ऑफर प्राइस। देखिए हमको यहाँ पे जितना भी ओवरहेड का खर्चा है ये किस रेट से प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा, पहले हमको ये कंप्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को इसका रिकवरी रेट कैसे निकलेगा ये समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए सारे यूनिट का आवर्स वेरी कर रहा है। प्रोडक्ट ए 1 घंटे में 30 पीस बन रहा है, प्रोडक्ट बी 1 घंटे में 10 पीस बन रहा है और अलग अलग यूनिट का प्रोडक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का ओवरहेड रिकवरी रेट जो है मशीन आवर होगा, कितना घंटा मशीन चला है उसके हिसाब से बटेगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले तो लिखते हैं एक्सपेंसेज ऑफ मशीन कॉस्ट सेंटर। सारा ओवरहेड का खर्चा यहाँ लिखते हैं हम लोग। पावर 50,000 है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर 10,000 है, मशीन ऑपरेटर्स वेजेज 2,000 है, सुपरविजन 6,000 है, डेप्रिसिएशन 40,000 है। टोटल ओवरहेड हुआ 1,08,000। अब निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मशीन आवर। कैसे निकालेंगे देखिए। प्रोडक्ट ए 1800 यूनिट्स बना है एट द रेट ऑफ 30 यूनिट्स पर आवर। तो प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना आवर्स लगा होगा? 60 आवर्स। उसी तरह से प्रोडक्ट बी 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है एट द रेट 10 यूनिट्स पर आवर। इसका टोटल 50 आवर्स लगा होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट सी 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये है एट द रेट 6 यूनिट पर आवर। तो इसका भी 50 आवर्स लगा होगा। प्रोडक्ट डी 260 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है एट द रेट 4 यूनिट्स पर आवर। 65 आवर्स लगा होगा, टोटल 65 आवर्स लगा होगा। तो टोटल कितना आवर्स लगा? 225 आवर्स। यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये जो हमारा ओवरहेड खर्चा हुआ है 1,08,000, ये टोटल 225 आवर्स के लिए खर्चा हुआ। तो 1 घंटे का रेट क्या होगा? यही देखिए रिकवरी रेट है मशीन सेंटर एक्सपेंसेस पर आवर। ये होगा, ये टोटल हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 1,08,000। ये टोटल 225 आवर्स मशीन रन किया है। 1 घंटे का रेट आ गया 480। अब देखिए एलोकेशन ऑफ मशीन सेंटर एक्सपेंसेस। शेयर ऑफ मशीन सेंटर एक्सपेंसेस, यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ए का 480 के हिसाब से 60 आवर्स काम हुआ है। तो प्रोडक्ट ए का टोटल खर्चा हो गया 28,800 और इसका टोटल 1800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। 1 यूनिट का खर्चा डिवाइड करके निकाल लेंगे। 28,800 डिवाइडेड बाई 1800, 16 रुपीज। उसी तरह से प्रोडक्ट बी का 480 इंटू 50 आवर्स काम हुआ है। टोटल खर्चा हुआ है 24,000। 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। 1 यूनिट का 48 रुपीज हो जाएगा। सी का 480 पर आवर के हिसाब से 50 आवर्स काम हुआ है। तो इसका भी 24,000 हुआ इंटू 300 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट 80 रुपीज हो गया। लास्ट है डी 480 के हिसाब से 65 आवर्स काम हुआ है। 31,200
टोटल कॉस्ट हुआ इसका, और 260 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो एक यूनिट का 120 रुपीज हो गया। यानी प्रोडक्ट डी का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑफर प्राइस पर यूनिट। 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स ए बी सी डी का है 40 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज एंड 300 रुपीज। फिर ऐड मशीन सेंटर एक्सपेंसेस 16 रुपीज, 48, 80 रुपीज, 120 रुपीज, जो हम लोग यहाँ कंप्यूट किए। ये जुड़कर आया टोटल कॉस्ट 56, 108, 180 एंड 420। ऐड प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब ये जो कॉस्ट आया है इसी का 20%। पहले वाले का आया है 11.20, दूसरे वाले का 21.60, तीसरे वाले का 36, चौथे वाले का 84। इसको जोड़ देंगे, यही ऑफर प्राइस होगा। 67.20, 129.60, 216 और लास्ट है 504। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को ओवरहेड रिकवरी बेस पहले समझना होगा कि किस बेस से हमारा ओवरहेड कॉस्ट निकलेगा। ये जो निकाले हैं 480, फिर उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा। अब ये जो रिकवरी रेट निकाले हैं 480, ये आपका मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज भी हो सकता है, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज हो सकता है, लेबर आवर रेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे मशीन आवर रेट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिकवरी रेट निकाल के ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस तरह से हम लोग ऐसे मशीन आवर रेट निकाल के ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते। तो इस तरह से इस चैप्टर का मोटा मोटी टॉपिक्स मैंने कवर किया है। और भी अगर एडवांस लेवल का सम समझना है तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज यही रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुनने के लिए, धन्यवाद।